नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। नाम में ही बच्चों लास्ट में लगा हुआ है मैटिक्स। मैटिक्स में मतलब बच्चा जो 8, 9, 10th में तुम लोग पढ़ा होगा, बहुत बार टीचर पढ़ाता है, हम भी पढ़ाते हैं बच्चों। मैटिक्स मतलब क्या होता है? मैथ। मैटिक्स मतलब क्या होता है बच्चा? क्या होता है? मैथ। क्या होता है बच्चा? मैथ। और काइन का मतलब क्या होता है बच्चा? वो हम बताते हैं। काइन का मतलब क्या होता है? जो हम बताते हैं। काइन का मतलब क्या होता है? मोशन। काइन का मतलब क्या होता है? मोशन। और मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जो यहाँ हम पढ़ाएंगे। मोशन ही चैप्टर का नाम है। काइन एक पूरा इसमें पढ़ना रहता है काइनेमेटिक्स में। तो काइन का मतलब क्या होता है बच्चों? मोशन। काइन का मतलब क्या होता है बच्चों? मोशन। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म आता है बच्चों, जिसको बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद ही आगे सोल्व कर सकते हैं। तब काइनेमेटिक्स में क्या होगा? मैथ का यूज करेंगे। मैथ का यूज करेंगे जो मोशन में, जैसे डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, एरिया निकालना है किसी चीज़ का, तो क्या चीज़ करेंगे? इंटीग्रेशन। अगर किसी चीज़ का निकालना है बच्चों वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चे, तो इसमें मोशन भी तो यूज करेंगे, इसीलिए इसको काइनेमेटिक्स नाम धरा गया है। अब इसमें कुछ कुछ बेसिक टर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहला बच्चा बेसिक टर्म क्या पढ़ना पड़ेगा? रेस्ट। रेस्ट मालूम है बच्चा? हम बताएंगे। दूसरा बच्चा क्या पढ़ना है? मोशन। मोशन मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो हम पढ़ाएंगे ही। तीसरा चीज पढ़ना रहेगा डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद वेलोसिटी, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद बहुत सारा टर्म इसमें आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। उस समय के अनुसार पहले इतना जान जाएंगे तो मोशन समझ में आने लगेगा, पूरा अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तब स्टार्ट करते हैं बच्चों। रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? जब कोई वस्तु रुका रहेगा, जब कोई वस्तु रुका है, इसलिए क्या है? रोक दिए। इसको रोक दिए कि नहीं बच्चों? क्या है? रेस्ट में आ गया। हम खड़ा हैं बच्चों, रुके हुए हैं, रेस्ट में। कोई वस्तु रुका रहेगा तो जितना भी दुनिया में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, सब अपने आप में क्या है? रेस्ट है। सब अपने आप में क्या है? रेस्ट है। लेकिन बच्चों रेस्ट भी कोई चीज़ पे डिपेंड करता है। क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलेंगे सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो पढ़ाया नहीं है, हम पढ़ाएंगे। और आगे पढ़ना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। पहले तो समझ तो लें कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, तभी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें रेस्ट और मोशन का यूज है, तो पहले रेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे। लेकिन इतना हम बता देते हैं, जो रेस्ट बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर क्या करता है? निर्भर करता है, मतलब डिपेंड करता है। समझे? समझ में आ गया बच्चों? अब स्टार्ट करते हैं मोशन। सर मोशन सुना सुना लग रहा है। मोशन क्या? कोई बॉडी मूवमेंट करेगा। कोई बॉडी क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, गति करेगा। गति तो समझते हो बच्चों हिंदी में? गति करेगा, मूवमेंट करेगा। जैसे हम जा रहे हैं या हम घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तब क्या होगा? मोशन में है। क्या है? मोशन में। कोई भी ऑब्जेक्ट रहे या बॉडी रहे, जरूरी नहीं है कि बॉडी ही रहे, ऑब्जेक्ट भी रह सकता है जो मूवमेंट कर सकता है। तो इसको दूसरा भाषा में बच्चों बहुत सारा बुक में लिखा गया है, तो 9th 10th में बुक में पढ़ेगा या 11th 12th में तो बोला गया है बॉडी का, मतलब इसका डिफिनेशन, कोई डिफिनेशन अगर लिखेगा तो गलत नहीं करेगा, मतलब इसका एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन फिर भी बुक में डिफिनेशन दे देता है। क्या बोलेंगे? कोई बॉडी को अगर मोशन होता है, बॉडी इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन लगातार चेंज करना चाहिए। और लगातार चेंज करेगा किसके? विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी। कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ उसके रिस्पेक्ट में, या तो विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस पर कोई जगह मान लेंगे कि ठीक है उसके रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए हम हैं यहाँ पे, हम खड़े हैं, अब हमको चेक करना है कि वो मोशन में कि नहीं, वो कुत्ता है, ठीक है? तो मेरे रिस्पेक्ट में अगर चेक करेंगे वो दौड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? मोशन में कराएगा। समझा? मोशन समझ में आएगा? रिस्पेक्ट में। अगर वही कुत्ता अगर मान लिया जाए किसी और के रिस्पेक्ट में कराएगा तो रेस्ट में भी हो सकता है, क्योंकि वो रुका हुआ है। तो मोशन समझ में आ गया बच्चों? अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें एक चीज़ और आ जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मोशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करता है? डिपेंड करता है। मोशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करता है? डिपेंड करता है। फिर आगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप जानेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्योंकि मोशन और रेस्ट के बारे में अच्छा से जानकारी हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखो बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत छोटा चीज़ है। जहाँ से तुम बैठ के कोई भी चीज़ को देख रहा है, जहाँ से जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम कोई चीज़ को देख रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? जहाँ से बैठ कर हम देख रहे हैं वही जो क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब बच्चों, इसको दूसरा भाषा में बच्चों बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्जर्वेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चे? दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन पॉइंट। दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों?
ऑब्जर्वेशन पॉइंट। दूसरा सवाल क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलते हैं जिससे बच्चों जहाँ से बैठ के अगर हम किसी चीज़ को देखेंगे, जहाँ से बैठ के अगर हम किसी चीज़ को देखेंगे तो उस स्थान को क्या बोलेंगे बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। जैसे अगर हम यहाँ से बैठ के देख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए कि रैली मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए रैली करने, तो यहाँ से बैठ के अगर हम मोदी जी को देखेंगे तब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा कहलाएगा? जहाँ से हम बैठ को देख रहे हैं वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। मोदी जी नहीं होंगे, हम होंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम होंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उसी को बच्चों इंग्लिश में डिफिनेशन लिख दिए हैं, तुम लोग का बच्चों लोग का प्रॉब्लम ना हो तो बोलेंगे इट इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, इट इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट फ्रेम। मतलब कोई भी फ्रेम में अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालना है बच्चों, पोजीशन निकालना है कि कहाँ कितना दूरी पे खड़ा है, एक्स एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से कितना है, जेड एक्सिस से कितना है, तो उसके लिए बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानना जरूरी रहता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया बच्चों, जहाँ से हम बैठ के किसी चीज़ को देखते हैं। दूसरा भाषा में बोलते हैं बच्चों कि जहाँ से बैठ के किसी चीज़ को ताड़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया। अब बच्चों इसमें एक चीज़ जैसे बताओ, यदि हम प्लेटफॉर्म पर हैं, यदि हम प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं या कोई व्यक्ति ट्रेन से जा रहा है, तो ट्रेन वाला व्यक्ति अगर हमको देखेगा प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन वाला व्यक्ति के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाएगा? अगर ट्रेन वाला व्यक्ति देख रहा है हमको, तो ट्रेन बच्चा ट्रेन क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। यहीं से यदि हम ट्रेन में बैठकर प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाएगा बच्चों? ट्रेन कहलाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाएगा? ट्रेन कहलाएगा। ट्रेन क्या कहलाएगा बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहलाएगा बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगी, क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं, सिंपल भाषा में समझने के लिए बच्चों बोलना कि जहाँ से बैठ के किसी चीज़ को देखते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। बच्चों अगर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, जब क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे तो उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जगह पे ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या यूज करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू, W.R.T, विथ रिस्पेक्ट टू का यूज करते हैं। किसी का यूज करते हैं बच्चों? विथ रिस्पेक्ट टू का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में बच्चों, जैसे ऑल द पैसेंजर आर रेस्ट, ऑल द पैसेंजर आर एट रेस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में बच्चों? किसके रिस्पेक्ट में है? ट्रेन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाएगा बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा ट्रेन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाएगा? ट्रेन। जैसे अब यहाँ पर एक चीज बच्चों समझने के लिए याद रखो, इस एग्जांपल में हम समझाते हैं। जैसे निकालना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ बी जो हो गया विथ रिस्पेक्ट टू बोले तो मतलब बी यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। मतलब कि बी पर बैठ के ए को देख रहे हैं, बी पे बैठ को ए को देख रहे हैं, तो इसीलिए बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा? किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए बच्चों जिस पे बैठ कर किसी को देखते हैं तो उसको घटा देते हैं, उस वेलोसिटी क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ाएंगे बच्चों। रिलेटिव वेलोसिटी जब स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता रहे हैं तो इसका मतलब समझो। तो बच्चे आप बताओ कि सर रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर क्यों लाए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर एक चीज़ जानना जरूरी है कि जो वेलोसिटी ऑफ ए लेंगे और वेलोसिटी ऑफ बी लेंगे, जो वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी लेंगे ना बच्चों, जो दोनों कैसा फ्रेम होना चाहिए? सेम फ्रेम में होना चाहिए। कैसा फ्रेम होना चाहिए? सेम फ्रेम में होना चाहिए। सेम फ्रेम में होना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चों कि ये ले रहे हैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ये ले रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो उसमें गलती हो जाएगा। क्वेश्चन कराएंगे बच्चों, यहाँ पर नोट कर लो यहाँ तक। उसका डिस्कवर क्या कराते हैं? क्वेश्चन कराते हैं बच्चों। देखो बच्चों न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे एक ट्रेन है। क्या बच्चे? एक ट्रेन है। ये ट्रेन में बच्चों, ये ट्रेन में यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। क्या है? एक आदमी बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है बच्चों? आदमी बैठा, जिसका नाम मान लीजिए ए नाम दे दें। क्या नाम दे दिए बच्चों? ए नाम दे दिए। यहाँ पे क्या बैठा है? एक लड़का बैठा हुआ है। एक लड़का बैठा हुआ है जिसका नाम दे दिए ए। यहाँ पर बच्चों कोई सुंदर कन्या बैठी हुई है। मान लीजिए कि कोई सुंदर कन्या बैठी हुई, लड़की बैठी हुई है जिसका नाम धर दिए बी। इसका नाम क्या धर दिए बच्चों? बी धर दिए। यहाँ पर ट्रेन में बहुत सारा आदमी रहता है। एक और लड़का होगा जो इस कन्या को देख रहा होगा, बी को। तो यहाँ पर एक और लड़का है बच्चों, वो लड़का है, लेकिन बच्चा ये बैठा हुआ नहीं है। इसमें अंतर ये है कि ये 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे या पीछे में कोई भी 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे जा रहा है। ठीक है, ट्रेन बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, ट्रेन तक जा रहा होगा। और जो ट्रेन है बच्चों जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रेन जा रहा है। क्या जा रहा है बच्चों? ट्रेन
क्या जा रहा है बच्चों, ट्रेन जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ तक देखा वो लड़का होगा स्टेशन पे, ये देखा होगा कि यहाँ पे ट्रेन में सुंदर कन्या है, तो ये भी पीछा करने लगा, ये भी पीछा करने लगा। यहाँ पे मान लो बच्चों को एक और लड़का होगा सी, जिसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दिए सी, इसका नाम दे दिए डी। वो लड़का होगा जिसका नाम दे दिए बच्चों डी, जिसका नाम दे दिए डी। आप बच्चों यहाँ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट समझना है। जैसे पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट समझना है बच्चों, अगर पूछेंगे बच्चों वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी निकालना है बी का, मतलब लड़की का वेलोसिटी निकालना है बच्चों किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट, पीछा कर रहा, पीछा कर रहा। इसका मतलब बच्चों कि डी देख रहा होगा कि बी का स्पीड कितना होगा बच्चों, यही ना है कि डी यहाँ पर ऑब्जर्विंग पॉइंट हो गया। अभी बताया था बच्चों, पीछे बताया था ना बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ बी, डी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डी। तो लड़की का स्पीड देख रहा है कितना, उसके हिसाब से जाएगा। तो क्या लेंगे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ डी। ओके, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ डी। बताओ बच्चों, जो ये ट्रेन का वेलोसिटी होगा बच्चों, वही लड़की का वेलोसिटी होगा कि नहीं, होगा ना। तो इसका वेलोसिटी ऑफ क्या, बी का कितना हो गया बच्चों 5, और डी का कितना है, डी का कितना है बच्चों, डी का कितना है, डी जो लड़का पीछा कर रहा है, इसका दिया हुआ नहीं, अब दे देते हैं क्वेश्चन में बच्चों। इसका दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसको पीछा कर रहा है बच्चों। तो बताओ इसका कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बी जो लिए है बच्चा, जो ट्रेन का स्पीड है, तो ये दोनों सेम फ्रेम में है कि नहीं, जो बताओ, जो वेलोसिटी ऑफ बी कन्या का स्पीड है वो सेम फ्रेम में है कि अलग अलग फ्रेम में है, सेम फ्रेम में है, क्योंकि ट्रेन का जो स्पीड है, ट्रेन का स्पीड किसके फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में, और ये भी किसके फ्रेम में जा रहा है लड़का, ग्राउंड फ्रेम में। इसीलिए वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ डी किया हुआ सही है। तो वेलोसिटी ऑफ डी कितना हुआ बच्चों, 2, कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड क्या बता रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड ये बता रहा है बच्चों कि जो ये देख रहा है कि 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आगे जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये और स्पीड बढ़ाया होगा। वो नहीं क्वेश्चन का मतलब है, मतलब समझाने के लिए बता रहा है। अब बताओ, अगर लड़की बहुत सुंदर होगी तो लड़का तो जी जान लगा देगा, अभी कितना का स्पीड से बढ़ेगा इसका डिपेंड करता है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, वेलोसिटी ऑफ कन्या विद रिस्पेक्ट टू डी वाला लड़का। अब इसी तरह से बच्चों अगर पूछेगा वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ सी पूछेगा बच्चों किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, लड़का के रिस्पेक्ट में। ये जो लड़का का पूछेगा स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा बच्चों, कुछ नहीं करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ डी। सही है कि गलत है बच्चों, बताओ बच्चों। वेलोसिटी ऑफ सी 1 मीटर पर सेकेंड जो दिया हुआ किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ये थोड़ी ना दिया हुआ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ट्रेन दिया हुआ ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इसका अलग वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो गया ना, इसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ, कितना दिया हुआ बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, नहीं कि दिया वेलोसिटी ऑफ सी दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ सी दिया हुआ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ। तो यहाँ पर आप निकालेंगे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ सी निकालना है बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ सी रह देंगे, और ये 1 दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ बच्चों 5, कितना दिया हुआ 5। तो वेलोसिटी ऑफ सी कितना हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ सी इधर चल गया बच्चों, तो कितना होगा 6, कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब बच्चों कि जो लड़का का स्पीड होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे जाएगा। इसे पुट करेंगे, ग्राउंड से कितना आ गया बच्चों 6, इसका कितना है 2, कितना होगा बच्चों 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। बच्चों 4 मीटर जो पर सेकंड आया ना, 4 मीटर पर सेकंड जो आया, इसका वेलोसिटी सी का किसके रिस्पेक्ट में आया, डी के रिस्पेक्ट में। मतलब कि इसको दिखाई देगा कि लड़का जो है ट्रेन में 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, कितना मीटर के हिसाब से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, इसको दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअल में ट्रेन कितना के हिसाब से जा रहा है, कितना के हिसाब से जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ओके, लेकिन इसको दिखाएगा कि ये भी तो जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो कैंसिल होगा ना बच्चों, तो दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों। ये क्वेश्चन जो है वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पूरा कंसेप्ट लेकर बताया गया है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछेंगे बच्चों, बताओ तुम निकाल के बताना। अगर पूछेंगे वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए बताओ बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू डी, कितना होगा रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ बच्चों पी, वेलोसिटी ऑफ डी है, वेलोसिटी ऑफ डी
विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना होगा बताओ बच्चों। वेलोसिटी ऑफ डी जो लड़का का स्पीड होगा ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, वेलोसिटी ऑफ डी लड़का का स्पीड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, क्योंकि दोनों ग्राउंड में है बच्चों। ट्रेन में जो है ट्रेन भी ग्राउंड से इसका भी ग्राउंड से, वेलोसिटी ऑफ डी कितने है 2, ट्रेन का कितना दिया हुआ 5, कितना हो गया बच्चों -3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकंड बच्चों ये दिखा रहा कि जो लड़का का स्पीड होगा ट्रेन के रिस्पेक्ट में, लड़का का होगा ट्रेन के रिस्पेक्ट, ट्रेन पर से लड़का को कोई देख रहा होगा तो इसको क्या नजर होगा कि 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या आ रहा, इसको क्या दिखा देगा ट्रेन को कि 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये इधर की ओर माइनस हो रहा है, माइनस दिया गया मतलब क्या होगा बच्चा पीछे जा रहा है, क्या जा रहा है पीछे जा रहा है, ये क्या दिखा देगा पीछे जाएगा। ओके, माइनस क्या दिखा देगा, जो ट्रेन पर से देखेगा तो इसको दिखा देगा कि 3 मीटर पर सेकंड हिसाब से और कहाँ जा रहा है पीछे जा रहा है। एक्चुअली में जाना चाहिए कितना था बच्चों ज्यादा, लेकिन जा रहा है कितना 3 मीटर पर सेकंड, जाना चाहिए था 5 मीटर पर सेकंड हिसाब से, क्यों क्योंकि ट्रेन का स्पीड कितना 5 है। अगर बच्चों मान लीजिए हम ट्रेन से जा रहे हैं तो कोई भी चीज पीछे जाएगा बच्चों, तो जितना ट्रेन का स्पीड है उतना ही पीछे जाएगा, लेकिन एक्चुअल में दिखाई कितना देगा 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जाएगा लड़का, क्योंकि लड़का भी तो 2 मीटर पर सेकंड हिसाब जा रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो यही पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन था बच्चों। अब इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक पढ़ाएंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, उसके बाद पढ़ाएंगे वेलोसिटी के बाद पढ़ाएंगे बच्चों एक्सेलरेशन, उसके बाद बच्चों इक्वेशन जितना भी है क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ओके ठीक है, नोट डाउन कर लो बच्चों।